दोस्तों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर कहीं बाहर की थोड़ी बहुत नॉइज़ भी आ रही है, उसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलूँगी, क्योंकि मैंने सोचा रात में वीडियो बनाऊँ। उसके बाद भी नीचे कुछ काम चल रहा था रोड पर, तो साउंड वगैरह है। तो चलिए देखेंगे आपकी रीडिंग। और आज मैं देखने वाली हूँ कि जो लोग किसी नई सिचुएशन में हैं, यानी किसी नए पर्सन से, या मान लीजिए कुछ महीने बीते हों, अफेक्शन हो रहा हो, अट्रैक्शन हो रहा हो, या किसी तरह का नया कनेक्शन आप महसूस कर रहे हैं जिसके बारे में आप समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई अगला पर्सन जो है उसके दिल में क्या चल रहा है, और आप जानना चाहते हैं। मन में बहुत दुविधाएं चल रही हैं, परेशानियां हैं, और अचानक से आपके सामने ये वीडियो आ गया है। तो ये वीडियो आपको क्या कहना चाहता है? ये बताना चाहता है कि अगला पर्सन क्या मैसेज दे रहा है आपके लिए। डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, क्योंकि आप परेशान चल रहे हैं। आप लगातार बस एक ही पर्सन के बारे में बार बार लगातार जो आपके दिल में चल रहा है उसके बारे में सोचते चले जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये जो आपके क्रश हैं, इनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी। दो साइड में कार्ड निकालूंगी। कार्ड को अच्छी तरह मिक्स कर लिया गया है। ये देखिए, अभी तो मैं मिक्स ही कर रही थी, यहाँ पर आ गया लवर्स कार्ड। तो प्यार तो दिखाई दे रहा है। अब भाई ये आपको जिन पे क्रश है उनको आप पर प्यार या क्रश है या दिल में क्या है तो क्लियर करेंगे। अभी चलिए देखते हैं। एक साइड निकालेंगे उनकी एनर्जी, एक साइड आपकी एनर्जी। आपके क्रश की एनर्जी के लिए 5 कार्ड निकालेंगे। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो जिसे पसंद करते हैं, बार बार दिन भर एक ही नाम उनके दिल में चलता है, उस पर्सन की एनर्जी इनके लिए क्या है? उस पर्सन की एनर्जी इनके लिए क्या है? आप जिसे पसंद करते हैं उस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? उस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? क्या बात है? उस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? आपकी एनर्जी उस पर्सन के लिए क्या है? आपकी एनर्जी उनके लिए क्या है? आपकी एनर्जी उनके लिए क्या है? आपकी एनर्जी आपकी एनर्जी उनके लिए क्या है? देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, ठीक है, ये सब कार्ड्स चलिए मैंने रख लिया, अभी मैं क्लियर करूँगी आपको, ठीक है। तो मैटर सबसे पहले क्या है कि उस पर्सन की तरफ से तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन आपके मन में ही डर, भय, दुविधा, आपके जीवन में बड़ी उठापटक चल रही है सबसे पहले तो, ठीक है। और एनर्जी ऐसी है कि शायद आपके जीवन में भी पहले से कुछ चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है कि आपके जो एक्स हों वहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आपको इस पर्सन से कनेक्शन महसूस हुआ, लगाव हो गया, आप उस तरफ सोच रहे हैं। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या कहती है? ये कार्ड क्या कहता है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है, जिसकी वजह से बातचीत इतनी क्लियर नहीं हो पाती है, ठीक है। हो सकता है ऑनलाइन आप किसी से कनेक्ट हुए हों, बात कर रहे हों। किसी में मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों में धर्म का गैप है, ठीक है। अगला आपके धर्म का शायद नहीं है, उसको लेकर भी आपके मन में बड़ी दुविधाएं चल रही हैं। किसी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एज का भी गैप है आप दोनों में। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 3 साल, 20 साल, इतना भी हो सकता है। और यहाँ आप कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। देखिए, ये खिंचाव, ये लगाव, प्यार, ये किसी भी उम्र में कैसे भी हो सकता है। तो आपको लगता है कि भाई दूरियां बहुत हैं, क्या पता, पसंद तो आ रहा है अगला, लेकिन कुछ पॉसिबल होगा भी कि नहीं होगा।
तो इसकी वजह से मन में बहुत दुविधाएं चल रही हैं। आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप रिस्क है, तो रिस्क तो है ही यहाँ पर। चलिए अब हम देखेंगे आपकी एनर्जी। तो आपकी ज़िंदगी में शायद किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, किसी से अलगाव हुआ है आपका, या होने जैसी सिचुएशन में चल रहा है। ठीक है, तो आपके जीवन में बड़ी उठापटक मची हुई, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कहीं जिसको आप पसंद करते हैं वो कुछ छुपा तो नहीं रहा है, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है। तो मन में शंकाएं इतनी अधिक मत रखिए, क्योंकि आपने धोखा खाया है। पहले जीवन में धोखा खाने के बाद इंसान ना फूक फूक कर चलता है, वही सिचुएशन आपकी हो रही है। अगला पसंद है, सब कुछ है, लेकिन मन में बहुत सारी चीज़ें आपके चल रही हैं। आप लगातार सोचते रहते हैं। देखिए, अगर निगेटिव एनर्जी से आप ऑपरेट करेंगे, खुद को चलेंगे, तो फिर अच्छा तो नहीं होगा, फिर किसी भी रास्ते में बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने ना बिल्कुल अपना दिमाग ख़राब कर रखा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सुबह हो जाती है, सोचते सोचते आप सो नहीं पाते हैं, ज़्यादा किसी को शेयर भी नहीं करते अपनी बातें, अपने दिमाग में लेके रखा है। सर दर्द हो जाता है, हेल्थ पे आ जाती है। भाई ऐसा प्यार का क्या करना है? चाहे पुराना प्यार था कि कोई नया प्यार भी आ रहा है, आप उसको पसंद कर रहे हैं, तो जो पॉजिटिव होगा वो भी निगेटिव हो जाएगा। आपको इतना ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। थोड़ा सा डिवाइन को सरेंडर करिए। जब भी आपके जीवन में कोई आता है ना, तो वो डिवाइनली गाइडेड होता है। हर पर्सन, चाहे वो कार्मिक आए, सोलमेट आए, ट्विन फ्लेम आए, या वो हाई लेवल सोलमेट आए, या नॉर्मल कुछ भी अगर आपके जीवन में आता है, तो वो ईश्वर की तरफ से तय किया गया होता है। तो आप अगर इतना ज़्यादा सोचेंगे, विचारेंगे, इतना सोच के होगा भी क्या? कुछ नहीं होगा। इससे आप और निगेटिविटी अपने चारों तरफ लाएंगे। अभी शुरू में भी देखिए टावर कार्ड आया, बड़ी उठापटक आपके जीवन में देखा गया कि भ्रम, आशंका, डाउट की एनर्जी भी है आपके अंदर। लगता है कि आपसे कुछ छुपाया जा रहा है ना? अभी देखिए सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है। देखिए ना, यहाँ पर इस पर्सन का जो ड्रेस है वो वाइट कलर का है, बिस्तर जो है रेड है, ये एनर्जी को दिखाता है। फ्लावर्स हैं बिस्तर पे। तो जीवन में इतनी भी गड़बड़ी नहीं है जितना आप सोच के बैठ गए हैं। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपको लगता है कि शायद पुराना रिश्ता जो चल रहा है वहाँ उठापटक हो रही, वो ख़त्म हो जाए तो आप उनकी तरफ आगे बढ़ें, या आपके मन में डर है कि जिनको मैं पसंद करती हूँ वहाँ पे गड़बड़ ना हो जाए, चीज़ें ख़त्म ना हो जाए, तो आप डर, भय, आशंकाओं से अपने आप को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये एनर्जी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, ये इसी कारण से हो रहा है कि पिछले समय में आपने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत परेशानियाँ देखी हैं, बहुत संघर्ष किया है, और अब आप ना किसी से धोखा नहीं खाना चाहते। तो मन में एक बात है कि भाई मैं लड़ते लड़ते थक गई, या मैं थक गया, अब भाई मुझसे ऐसा नहीं होगा। तो आप अब इस बात के लिए तैयार नहीं है, और यही कारण है। लेकिन ठीक है, मैं कहूँगी कि एक नई शुरुआत कीजिए, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। इस तरह सोचना, ये देखिए ये कुछ कार्ड्स हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं दिखाई दे रहे। कितनी ब्लैक एनर्जी। ये 3 कार्ड्स मैं आपको दिखाती हूँ। क्या इस तरह की एनर्जी में प्यार किया जा सकता है? प्यार के लिए पॉजिटिव होना होगा। ठीक है, मानती हूँ कि आप लोगों में दूरियाँ हो सकती हैं, मैचिंग नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जिसको आप पसंद करते हैं, फिर भी इस तरह का थोड़ी ना सोचना है आपको। इससे निकलना होगा। आपको इससे निकलने के लिए गाइडेंस चाहिए तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। विभा सिंह नाम है मेरा। आप पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं, या इन चीज़ों से निकलने के लिए आपको क्या मेडिटेशन करना है, क्या रिचुअल्स करने हैं, वो आप गाइडेंस मुझसे ले सकते हैं। तो ये आपकी एनर्जी, ये कार्ड मुझे देखे नहीं जा रहे, अच्छे नहीं लग रहे, बहुत वैसी एनर्जी। देखिए ये कार्ड में इससे बेहतर तो इन सब में से यही कार्ड ऊपर रख लेती हूँ कम से कम। चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं, और मुझे इनकी एनर्जी में कोई भी कार्ड गड़बड़ नहीं दिखाई दिया। देखिए, अगर आप इनको पसंद करते हैं तो इनके दिल में भी बहुत कुछ है, लेकिन बस ये पर्सन इसको छुपा कर बैठा हुआ है। बहुत इमोशन है। क्वीन ऑफ कप, ठीक है। तो ये आपसे दिल ही दिल में प्यार करते हैं या करती हैं, ठीक है, पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक ये ओपन अप नहीं हुआ है, बोल नहीं पाए हैं।
लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि इनको आपसे प्यार है, लगाव है, कनेक्शन महसूस होता है या नहीं, तो होता है, बिल्कुल होता है। विश फुलफिलमेंट, ये पर्सन आपसे मिलकर आपके साथ मतलब कोई भी वक्त बिताकर आपसे बातें कर कर इनको बहुत खुशी मिलती है। कभी कभी लगता है आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। वो दुनिया में और लोगों के साथ कहीं भी घूम लें, या हो सकता है उनके जीवन में कोई कनेक्शन हो, उधर रह लें, थर्ड पार्टी हो, कोई भी सिचुएशन हो, वो सब मैं देखूंगी अभी। तो भी वो होने के बाद भी तो जब आपके पास आते हैं तो उनको कनेक्शन महसूस होता है, एक अपनापन महसूस होता है, दिल से खुश होते हैं आपके पास आकर। विश फुलफिलमेंट है आप उनकी, ठीक है। वो अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मन में है, अभी वो चीज़ें खुलकर बाहर नहीं आई हैं, लेकिन वो आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ वंड्स, उनके भी जीवन में बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन हर चीज़ को एक तरफ किनारे करके वो आने वाले टाइम में आपकी तरफ बढ़ेंगे। एस ऑफ वंड्स, हो सकता है कोई ऑफर दें, बात करें और एक नई जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। और इसमें डिवाइन भी उनकी मदद कर रहे हैं, उनको गाइड किया जा रहा है, आपके मैसेज उनको दिए जा रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा होगा, कोई संकेत मिल रहे होंगे एंजल्स की तरफ से, जिससे उनको समझ में आए कि ये जो कनेक्शन है ये पिछले जन्मों का कनेक्शन है, ये डिवाइन कनेक्शन है, ये मेरे लिए बना है, मुझे इसमें बढ़ना है। तो ये इस पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आगे फ्यूचर में हो सकता है, मैं सबकी गारंटी नहीं लूँगी क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पर्सन शादी भी करना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे लाना चाहते हैं, और इसमें से कुछ लोग मुझे मैरिड भी दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि वो उन चीज़ों से हटकर एक नई शुरुआत आपके साथ करें, ठीक है। ज़्यादातर तो एनर्जी यही वाली है कि वो शादी आपके साथ करना चाहते हैं। अब भाई ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ये तो आप दोनों के कार्ड थे। आपको अपनी एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी, तभी ये प्यार आपकी तरफ आएगा। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, देखिए किंग ऑफ कप, अभी भी दिल में क्वीन ऑफ कप आया था, किंग ऑफ कप आया है। बहुत सारा इमोशन है, फ्लो होके होता नहीं, गले तक आ रहा है लेकिन बोला नहीं जा रहा है, कहा नहीं जा रहा है, तो दिल में प्यार है। ये क्लियरिटी आपको चाहिए थी, वो मिल गई। आपका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इनके लिए। ओहो, आपकी ज़िंदगी में तो वाद विवाद ही चल रहे हैं, पहले उन चीज़ों को आपको निपटाना होगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि इन बातों का असर इस तरफ पड़ जाए। तो ये नेक्स्ट एक्शन में आप झगड़े झंझट बहस ना कर लीजिएगा, कोई झगड़ा मत करिए, ईगो में मत आइए। आप भी कुछ कहते नहीं दिखाई दे रहे, तो अभी देखिए दोनों चुपचाप यहाँ पर बैठे होंगे, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है। हाँ, कोई कुछ तो ऐसा दिखाई दे रहा है, सोलमेट एनर्जी पुराना, जिनको आप सोलमेट समझ रहे थे, लेकिन अब आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उस थर्ड पार्टी के साथ आप रहना चाहते हैं या निकलना चाहते हैं। आप देखिए बुरी तरह से हर्ट दिखाई दे रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर भी हर्ट हैं और अब उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो थर्ड पार्टी आपके जीवन में है। वहाँ बहुत उठापटक मची हुई है, ठीक है। देखिए ये सिचुएशन है। आपके जो पार्टनर हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है। पहले कोई था उनकी ज़िंदगी में, उससे निकलकर अब एक बाउंड्री से बाहर खड़े हैं, तो थोड़ा सा मन में डर भय है। इस समय तो नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी और क्लियर करती हूँ कार्ड में। क्या आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है। अभी तो नहीं दिखाई द मैजिशियन, वो अट्रैक्शन कनेक्शन ही महसूस कर रहे हैं। अभी इस समय थर्ड पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, देखिए अभी तो इन्होंने बाउंड्री ही बना रखी है। जो डर है मन में ना, क्योंकि आप भी कुछ नहीं खुल रहा है, ये भी नहीं खुल रहे हैं, तो अभी इतने जल्दी आप दोनों ना क्लियर होके कुछ बोलते नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है अभी, देखिए थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। आपको विक्ट्री मिलेगी, जजमेंट भी मिल रहा है। तो थोड़ा सा जो ये अंधेरा अभी आपके जीवन में चल रहा है, उठापटक चल रहा है ना, इससे थोड़ा आपको बाहर निकलना होगा, फिर डिवाइन की तरफ से आपको न्याय मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा है, इसलिए इसमें आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, ठीक है। अभी हम देखेंगे एक यस और नो का कार्ड, फिर हिडन फीलिंग्स देखेंगे।
आपके मन में कोई सवाल बाकी रह गया है तो मैं यहाँ कार्ड को मिक्स करूँगी और आपके लिए यस और नो का कार्ड निकालूंगी। यस और नो के लिए कार्ड। आप मन में सवाल दोहराइए, जो भी सवाल का उत्तर आपको नहीं मिला है। स्पिरिट गाइड, एंजल्स, डिवाइन, हे भोलेनाथ मदद कीजिए। ये कार्ड निकल कर आया है। देखिए थोड़ी दुविधा है, इसको फुल मैं यस में तो नहीं कहूँगी, 50-50 की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अभी इतनी क्लियरिटी नहीं, इस 50-50 को थोड़ा और क्लियर करती हूँ यस और नो के लिए। डिवाइन, यस या नो? ठीक है, यस है, लेकिन फिर भी दुविधा है इसमें अभी भी थोड़ा सा, क्योंकि ये कार्ड आया है ना, ये बीच में रखता है इंसान को। चलिए कार्ड को रखते हैं और अब हम आते हैं हिडन फीलिंग्स देखेंगे आपके पर्सन की। स्पिरिट गाइड, एंजल्स, जो क्रश के अंदर छुपा हुआ है दिल में, चलिए वो खुल के अगर नहीं बोल रहे हैं तो मन में क्या सोच रहे हैं, ना आप बोल रहे हैं ना वो बोल रहे हैं, लेकिन है प्यार तो है, दिखा है। तो उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हो सकती है? आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स। देखिए समझ रहे हैं ना, हमेशा ही एक ट्रू फीलिंग है उनके अंदर, पर फिर भी थोड़ी बहुत बीच में आशंकाएं हैं आपको लेकर। कुछ तो तकलीफ उनको मिली है, हो सकता है कि आई लव यू सो मच बट आई कांट फॉरगेट दिस पेन गिव बाय यू। देखिए जब हम पर्सन की एनर्जी निकाल रहे होते हैं तो क्रश के साथ साथ हो सकता है कि जिनके साथ झगड़े झंझट हो रहे हैं उनकी एनर्जी भी निकल आए। अभी तो एनर्जी उस पर्सन की निकल रही है जिनके साथ आपके झगड़े हो रहे हैं। डिवाइन प्लीज बताइए, जो लोग क्रश हैं, न्यू पर्सन है, उनकी फीलिंग्स। देखिए योर लव इज सो ट्रू एंड प्योर, आई डोंट डिजर्व इट। उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये जो प्यार है ये सच में है, लेकिन वो डिजर्व नहीं करते। मैं निकालना चाहती हूँ, चलिए ये तो मैंने क्रश के लिए निकाली थी, ये मैंने एक निकाला, वो फिर पुराने पर्सन की एनर्जी आई है। जो लोग क्रश हैं उनके लिए बताइए डिवाइन यहाँ पर। देखिए अभी कह रहे हैं ना कि उनकी जो फीलिंग्स है ना उसको बोलने के लिए वो भी कंफर्टेबल नहीं है पूरी तरह से, लेकिन फीलिंग्स हैं तभी तो, ये तो कहा ही जा रहा है ना। थर्ड पार्टी सिचुएशन बार बार दिखी जाती है, जैसा मैंने कहा कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि उनकी फैमिली। अब फैमिली ये हस्बैंड वाइफ ज़रूरी नहीं होता है यहाँ पर, जैसा मैंने कहा ना धर्म का गैप है, एज का गैप है, तो किसी ऐसे में होंगे जहाँ वो अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहेंगे। जब तक आप बात नहीं करें एक दूसरे पर भरोसा कर भी कैसे पाएंगे? थोड़ी मुश्किलें हैं, पता नहीं उलझा हुआ सा ही सब कुछ आ रहा है, इतना क्लियरिटी अभी मिल नहीं रही है। चलिए देख लेते हैं आपकी हिडन फीलिंग्स उनके लिए क्या है। ये किस तरह के कार्ड निकल के आ रहे हैं, रुकिए मैं मिक्स करती हूँ और
पुराने और नए पर्सन का अलग अलग करना पड़ेगा। स्पिरिट गाइड एंजल्स, जो लोग क्रश हैं आगे, जिनसे अभी नया नया प्यार है, उनके लिए क्या फीलिंग्स है वो निकालिए। बार बार लड़ाई झगड़े की क्यों आ रही है? क्योंकि आपके में भी आया था, अभी आप लड़ाई करते दिखाई दे रहे थे। आप में टावर कार्ड भी आया था। ये अगर कार्ड आ रहा है तो कुछ ना कुछ सिचुएशन तो होगी आप दोनों में। देखिए, आपकी एनर्जी में बहुत कंफ्यूजन दिख रहा है भाई, तो ये फिर कैसे हो पाएगा? आई एम नाउ फोकस ऑन सम, कोई परेशानियां चल रही हैं अगर उस पर, तो आप कहना चाहते हैं उनको कि भाई आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझसे फाइट मत कीजिए, ठीक है, लेकिन आप इस तरह की एनर्जी मत रखिए, नहीं तो कैसे चलेगा? एंगर ईगो बीच में आ रहा है अगर ये, लेकिन ये एनर्जी मैं क्रश की निकाल रही हूँ और ये एक पार्टनर की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कि इसमें कोई बैठकर ऐसा देख रहा हो जिसको इस तरह का मैसेज मिल रहा हो डिवाइन की तरफ से, क्योंकि मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं क्रश की एनर्जी निकालूं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी कुछ और ही निकल रही है। इसी तरह की देखिए फिर से ये कार्ड आया, मैंने पूरा मिक्स करके निकाला लेकिन फिर से आया, तो इसका मतलब ये मैसेज किसी के लिए मिल ही रहा है फिर तो। और एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग होती है, तो जो लोग देख रहे होंगे उसमें कुछ लोगों की अलग चीज़ें होंगी, कुछ की अलग होंगी, कुछ की अलग होंगी। चलिए अब कुछ और चीज़ें हम देखेंगे। इसमें तो बड़ा कंफ्यूजन था, बार बार पूछने के बाद भी वही सब चीज़ें निकल कर आई हैं, कुछ अलग नहीं आया। मैं ट्राई कर रही हूँ कि कुछ रोमांटिक अच्छी रीडिंग हो, लेकिन निकल तो कुछ और रहा है। अब ये जो मेरा मैजिक बॉल है इसमें हम मिक्स करेंगे स्पिरिट गाइड एंजल्स, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी, तो बहुत सारा निकल आया है, कोई नहीं, सब देख लेते हैं। कमिटमेंट, लव, होप, सच्चा साथी। टू 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 नंबर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो कहा जा रहा है विश्वास, धैर्य बनाए रखें, रोमांटिक पार्टनरशिप, प्रेम आने वाला है। मुझे खबर थी वो मेरा नहीं पराया था, एक गजल है, उनके दिल से आवाज आ रही है। शायद आपके जीवन में ये थर्ड पार्टी है, तो उनका कहना एकदम सही है, पहले कंफ्यूजन से बाहर निकलो। अगर आपका कोई क्रश है, प्यार है, खुलकर तभी बातें हो पाएंगी, मामला आगे बढ़ पाएगा जब आप कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे, जो चीज़ें आपके जीवन में उठापटक चल रही है उनसे आप जब बाहर निकलेंगे तब। फैमिली प्रॉब्लम, बीच में दीवार बनी हुई है। मैंने कहा था ना कि फैमिली की वजह से भी वो आपकी तरफ आने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। चीटिंग हो सकती है, इस बात का उनको डर है कि कहीं वो बढ़ें आपकी तरफ, बात करें और आप फिर अपनी पुरानी चीज़ों में उलझे रहें। तो चीटिंग का कार्ड आपके में भी आया था, आपके मन में भी डर है, उनके मन में भी डर है, और वो चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम फ्यूचर तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं, ठीक है। प्यार है दिल में पर मैं कह नहीं पाता, हिडन फीलिंग से ज़्यादा क्लियरिटी तो यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। दिल में प्यार है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। थ्रोट चक्रा इनबैलेंस, इसीलिए कुछ बोलता नहीं। आपको चक्रास करना है और जाकर अपने ध्यान में बैठिए और सांस खींचिए, गले पर एनर्जी को केंद्रित कीजिए कि वहाँ पर आसमानी या ब्लू रंग की एनर्जी है, वो उठकर ऊपर मस्तिष्क के बीचों बीच में जा रही है, और उच्चारण करिए हम। 3 मिनट तक हम का उच्चारण करेंगे। और अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप देखिए कि थ्रोट चक्रा बैलेंस कैसे करेंगे।
जाइए यूट्यूब में देखिए, गूगल में देखिए, या आपको नहीं समझ में आता है तो मैंने जो अपना नंबर दिया है वहाँ पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर पूछ सकते हैं कि ये थ्रोट चक्र का कैसे किया जाएगा। जब आप ये करेंगे थ्रोट चक्र ओपन होगा तभी वो आपसे कुछ कह पाएंगे। तो कह रहे हैं थ्रोट चक्र अनबैलेंस है इसीलिए कुछ बोल नहीं पाता, तो अगर आप करेंगे तो फिर उनके थ्रोट चक्र में क्लियरिटी आएगी। थर्ड पार्टी भी मुझे तकलीफ दे रही है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी देखिए, ज़रूरी उनकी तरफ पर्सन नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फैमिली हो सकती है या कुछ और चीज़ें। अगर कोई पर्सन है तो थर्ड पार्टी की वजह से भी दिक्कत हो रही है। तुमसे पिछले जन्म का रिश्ता लगता है एकदम अपना सा। तो देखिए जो क्रश है आपका, अगर सीधे सीधे सवाल था जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई प्यार तो करते हैं, सब जगह से क्लियरिटी यही मिली है। आपको अपनी एनर्जी ठीक करनी होगी। अगर ये प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं, तो सब कुछ बहुत क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी बहुत हौच पौच होकर आई है और वो आपकी जो एनर्जी है उसकी वजह से ही इतनी सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। ठीक है, तो अभी तो ये वीडियो समझ लीजिए कंप्लीट हुआ। एक छोटी सी रीडिंग मैंने बनाई है। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और किस किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे बताइए। और नीचे 1111 जाकर आप लिख सकते हैं, जिससे आप एनर्जी को क्लेम करेंगे एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। वीडियो देखकर निकल मत जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं लगभग एक दिन में, 2 दिन में, या कभी कभी एक दिन में 2 बार या शॉर्ट्स में भी मैं वीडियोस डालती रहती हूँ लव रीडिंग गाइडेंस के लिए। पर्सनल रीडिंग करानी है तो मेरा नंबर जैसा मैंने बताया था एक बार फिर से बताऊँगी, 9323135511। विभा सिंह नाम है मेरा। मेरा चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जाते जाते प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ऑल बटन को भी टच कीजिए। और जो ये भी कंफ्यूजन है, जो प्रॉब्लम है, अगर आप देखिए इसमें कई तरह की एनर्जी आई है तो समझ में नहीं आता कि भाई आप वाली एनर्जी कौन सी है। कुछ तो मैचिंग हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर मैच हुआ है और जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा है, आप कन्फ्यूज़न में हैं, अपने पार्टनर की रियल एनर्जी जानना चाहते हैं, तो कलेक्टिव एनर्जी से हटकर आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझे करवा सकते हैं। मैं कुंडली भी देखती हूँ, कुंडली मिलान भी करती हूँ, टैरोट देखती हूँ, कैरियर, एंजल गाइडेंस, या सारी चीज़ें, या स्टोन्स भी देती हूँ मैं पहनने के लिए, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, हेल्थ को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप, या मनी ब्रेसलेट आपको चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं काफ़ी चीज़ें मेरे पास हैं। आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़िए, मैं व्हाट्सएप के स्टेटस में भी डालती रहती हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए, जाने से पहले बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, और शुभ रात्रि। कल फिर नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित रहूँगी। मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। Thank you.